जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सुगंधी है। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। मैं केरला की रहने वाली हूँ। तो यहाँ पे अच्छी मस्त बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा चलो भैया ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसमें बारिश भी शामिल हो। तो ये एक नौजवान की कहानी है। उसका घर पहाड़ों पे था। तो पहाड़ों पे तो आपको पता रहता है ना, रास्ता पूरा ऐसे होता है, हेयर पिन कर्व वाला होता है, टैन टैन, पूरा राउंड 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 राउंड। तो और ये समय बारिश का समय था और बर्फ़ भी पड़ी हुई थी। तो उसको बंदे को पता था कि ऐसे मौक़ों पे ही सबसे ज़्यादा पेड़ गिरते हैं। तो कभी कहीं भी रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं। तो ये आराम से, इसलिए वो बड़े आराम से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि पता है कभी मीन्स ही हैज़ टू बी केयरफुल, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। तो जा रहा था तो एक टर्निंग पे देखा तो एक पेड़ गिरा हुआ है। तो वो उतरा अपनी गाड़ी से और पेड़ हटाने की कोशिश की उसने। लेकिन क्या हुआ, बहुत ही भारी था पेड़, तो ये अकेला नहीं हटा सकता था। लेकिन उसी वक्त एक गाड़ी वहाँ आई, और वो जो रोड साफ़ करने वाली गाड़ी होती है ना, मोस्टली जो स्नो फॉल वाले जगह पे रहते हैं उनको पता होगा कि अगर ऐसे स्नोफॉल वगैरह आ जाता है तो सबसे पहले वो रास्ता साफ़ करने की कि जो बंदे हैं वो बाहर निकल आते हैं और रास्ता साफ करते जाते हैं, आगे की ओर निकल जाते थे। ये बंदा उसी समय यहाँ यहाँ आया। तो जो हमारा जो हीरो है हीरो खुश हो गया कि चलो देयर इज़ समबडी टू हेल्प मी। तो दोनों ने मिलके, तो दूसरे वाले बंदे ने मिलके उसको काटा, एक एक डाल करके काटा, और ये जो हमारा हीरो है उसको उठा उठा के साइड में डाल रहा था। तो दोनों ने मिलके वो काम पूरा कर लिया, और ये जब जैसे वो काम पूरा हुआ, वो बंदा उसको टाटा बाय बाय करके निकल गया। तो हमारा जो हीरो है वो उसको ऐसे देखा जा रहा था, बहुत खुश हो रहा था। बोल रहे, वो सोचने लगा यार कितने सही समय पे वो आया। मैं अकेला ये नहीं कर सकता था, बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन कर सकता था, लेकिन बंदा इसी समय पे आया, मेरे पास यहाँ पे आया, और हम दोनों ने बड़े आराम से इस मिलके इस जो पेड़ को रोड से बाहर निकाल, साइड में डाल दिया, ताकि जो पीछे से कोई आए, ऐसा कोई बंदा आए जिसको ये जगह पता भी ना हो, उसकी एक्सीडेंट हो सकता था उसका। तो वो ही वॉज लाइक थैंकिंग गॉड फॉर इट, कि आपने ऐसा कुछ किया कि हम दोनों एक साथ आए और रास्ता क्लियर हो गया कि आगे किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। तो भगवान को वो थैंक यू बोल रहा था। लेकिन भगवान ऊपर बैठे क्या बोल रहे थे, थैंक यू बेटा, तुम और तुम्हारे जो दूसरा बंदा था, दोनों ने मिलके वो रास्ता मेरा साफ़ कर दिया तुमने। अगर तुम लोग साथ में नहीं आते तो शायद वो साफ़ भी नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम कितने लोगों की मदद करते हैं, नहीं तो कितना प्रकृति का कितना मदद करते हैं हम लोग। जैसे भूमि को, धरती को हम माँ कहते हैं, नहीं, हम धरती की कितनी सेवा करते हैं, दर्द ही देते हैं उसको सबसे ज़्यादा हम, है ना। और माएँ ऐसी होती है जितना भी दर्द दो सहती है। तो अगर क्या आपने, मैं सिर्फ धरती माँ की बात नहीं कर रही, प्रकृति की बात नहीं कर रही, मैं और भी पूछती हूँ। अगर तुम्हें कहीं भी किसी भी मौके पे थोड़ा थोड़ा हेल्प करने को मिले किसी को, तो डेफिनेटली कीजिएगा। अब सपोज़ मैं बोल रही हूँ, एक बिल्ली रास्ता काट रही है, समझ लो, जो बुरा माना जाता है काली बिल्ली। अदरवाइज इफ़ आप ऐसे गाड़ी चला के जा रहे हो, या बिल्ली या कुत्ता कुछ भी रास्ता काट रहा है, और अगर आपने ज़रा सा अपना ब्रेक दबा दिया और उसको जाने दिया, तो क्या कर रहे हो आप, उसकी मदद कर रहे हो, उसकी जान बचा रहे हो। एक चिड़िया की घोंसले से अगर उसका बच्चा नीचे गिर जाता है, अगर आप उसको वापस वहाँ जाके रख रहे हो, क्या कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर कर सकते हो तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मीन्स भगवान पता नहीं हमें किस मौके पे कब कहाँ किसी की मदद करने की मौका दे दे। हमें उस मौके को हम कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी नहीं। अगर आपको ऐसे मौके मिले ना, डेफिनेटली आपको वो यूज़ करना चाहिए और मदद करना चाहिए लोगों की। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों को ऐਵੇਂ ही निकाल मत दिया करो मन से, या फिर नज़रअंदाज मत कर दिया करो। अगर जितना आपको हेल्प करने का मौका मिलता है ना, उतना हेल्प किया करो लोगों की। ओके, बाय।